छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के साथ राजनीतिक पारा बेहद हाई हो चुका है। दुर्ग लोकसभा सीट से साहू समाज और कुर्मी समाज के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। यहां से भाजपा के वर्तमान सांसद विजय बघेल का मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र साहू के साथ है। नाम वापसी के बाद दुर्ग लोकसभा सीट में कुल 25 ही प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा के विजय बघेल और कांग्रेस के राजेंद्र साहू के बीच है। पिछला चुनाव विजय बघेल आसानी से करीब 4 लाख वोटों से जीत चुके थे। इस बार भी वे अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विजय बघेल पिछला चुनाव बेहद विषम हालातों में रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। तीसरी मोदी लहर के बीच एक और वे राम मंदिर, राष्ट्रवाद और अनुच्छेद 370 जैसे राष्ट्रीय मुद्दे जनता के बीच उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महतारी वंदन, किसानों का बोनस, धान खरीदी के अंतर की राशि जैसे स्थानीय मुद्दों पर भी विजय बघेल वोट मांग रहे हैं। जबकि कांग्रेस के राजेंद्र साहू की स्थिति ठीक इससे विपरीत है। वे महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, 10 साल में किसानों की आय दोगुनी करने जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन उनका सबसे ज्यादा ध्यान साहू समाज के करीब 5 लाख वोटों के साथ साथ मुस्लिम और ईसाई वोटों पर है। उन्हें पूरा भरोसा है कि मुस्लिम और ईसाई समाज के करीब 2 लाख वोटर्स भाजपा को वोट नहीं देंगे। यदि दुर्ग लोकसभा सीट की विधानसभा वार स्थिति पर गौर किया जाए तो दिसंबर 2030 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 9.23% वोट की ज्यादा बढ़त मिली थी कांग्रेस से। दुर्ग लोकसभा संसदीय क्षेत्र की करीब 7 सीटों पर बड़ी कामयाबी भाजपा को मिली थी। 1,38,996 वोट अधिक हासिल कर भाजपा ने कांग्रेस से दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ की 6 सीटें छीनी थी। जबकि कांग्रेस को मात्र पाटन और भिलाई सीट पर ही संतुष्ट रहना पड़ा था। जबकि 2018 के चुनाव में भाजपा न केवल 12.33% वोटों से पिछड़ गई थी, बल्कि 8 सीटों पर चुनाव हार भी गई थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों में 8,09,877 वोट मिले थे, जो कुल वैध मतों का 52.29% है। जबकि कांग्रेस को 43% यानी 6,70,881 वोट ही मिले थे। इस तरह दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर 9.23% का रहा। अब बात यदि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की जातिगत समीकरण की जाए तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी साहू समाज की है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सतनामी मतदाताओं की संख्या है, फिर यादव और चौथे नंबर पर कुर्मी हैं। बेमेतरा, नवागढ़, साजा, दुर्ग ग्रामीण और अहिवारा से साहू वोटर ज्यादा हैं। पाटन में कुर्मी और साहू लगभग बराबर हैं। नवागढ़ और अहिवारा में सतनामी मतदाता ज्यादा हैं। भिलाई नगर और वैशाली नगर में स्थानीय मतदाताओं के साथ साथ उत्तर भारतीय एवं अन्य प्रांतों के रहवासी हैं। वहीं दुर्ग शहर में यादव वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। यदि प्रतिशत में बात की जाए तो साहू समाज की करीब 22 से 25%, सतनामी समाज 14 से 18%, यादव समाज 10 से 12%, कुर्मी समाज 10 से 8%, लोधी समाज 6 से 8%, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज 4 से 5%। इनके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग 12 से 14%, जबकि सवर्णों की आबादी 7 से 8% बताई जा रही है। अब बात प्रभाव की जाए, चुनाव को तो वैसे 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के कुल 20,90,414 मतदाताओं में से पुरुष मतदाता 10,42,000 के आसपास हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,48,360 है। यानी महिला मतदाता पुरुषों से 6,360 की संख्या में ज्यादा हैं। जबकि युवा वोटर भी निर्णायक होंगे, इनकी संख्या 62,513 है। फिलहाल युवा वोटर्स का रुझान प्रधानमंत्री मोदी की ओर ज्यादा नजर आ रहा है। भाजपा को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना निश्चित है। मतदान के ठीक पहले लाखों महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए की तीसरी किस्त जमा होने के बाद साफ तौर पर 7 मई को मतदान वाले दिन इसका असर भी देखने को मिलेगा। वैसे तो विजय बघेल का पलड़ा शुरू से ही भारी माना जा रहा था, बावजूद इसके राजेंद्र साहू ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, लेकिन वैसा प्रभाव अभी तक वो छोड़ नहीं पाए जिससे ये कहा जा सके राजेंद्र साहू विजय बघेल के
टक्कर में नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के चंद महीने बाद विजय बघेल रिकॉर्ड वोटों से दुरुक में जब जीत हासिल किए थे, तब ये सीट 2014 से 2019 के बीच कांग्रेस की झोली में थी। कांग्रेस से विजय बघेल ने ये सीट छीनी थी। फिलहाल विजय बघेल बेहद आशान्वित है और कहीं ना कहीं राजेंद्र साहू के खेमे में निराशा नजर आ रही है। वैसे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये जनता जनार्दन 7 मई को तय करेगी, जिसके परिणाम 4 जून को आएंगे। राजपूत की चुनावी परिक्रमा आपको इलेक्शन से संबंधित सारे नए अपडेट देती रहेगी, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें, देश विदेश की खबरों के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।